हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईएससी रिड्यूस सिलेबस फॉर द एग्ज़ामिनेशन 2021 टू 2022। आपको स्क्रीन पर दो सिलेबस दिख रहे हैं। ये सिलेबस जो है ये आपकी बुक में गिवन है, ठीक है, ये वाला सिलेबस। और जो ये सिलेबस है ये रिड्यूस सिलेबस जो अभी आईएससी ने दिया है अपनी वेबसाइट पर। तो हम लोग इसी सिलेबस से कंपेयर करेंगे और अपनी बुक के सिलेबस को टिक कर लेंगे। तो आपको करना ये है कि अपनी बुक ओपन करेंगे आप लोग और अपनी बुक में ही टिक कर लेंगे कि कौन कौन सा पार्ट आप लोगों को पढ़ना है। ओके, तो चलिए पहले तो सबसे पहले इन्होंने यही गिवन है। सबसे पहला पार्ट क्या गिवन है यहाँ पर कि जो अकाउंट्स का पेपर होगा, एग्ज़ाम में आप लोगों का पेपर होगा वो 3 आवर पेपर है फॉर 80 मार्क्स के लिए एंड प्रोजेक्ट वर्क इज़ फॉर 20 मार्क्स के लिए। और थ्योरी जो पेपर आएगा 80 मार्क्स के लिए उसमें क्या क्या पूछेंगे, उसमें मेनली 2 सेक्शन होंगे आपके, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और सेक्शन ए तो कंपलसरी है, ये सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए कंपलसरी ये सभी के लिए है और सेक्शन ए होता कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। अब इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं सेक्शन ए में, तो 2 पार्ट होंगे आपके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 2 पार्ट हो गए। सेक्शन ए के अंदर 2 पार्ट आते हैं। पार्ट 1 जो है वो 12 मार्क्स का होगा एंड पार्ट 2 जो है वो 48 मार्क्स का होगा। अब ये इम्पोर्टेंट है कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में, वो भी जान लेते हैं। जो पार्ट 1 है 12 मार्क्स के लिए वो थ्योरी पार्ट है, मतलब इसमें से आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। 6 क्वेश्चन आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है। दिस क्वेश्चन इंक्लूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टेस्टिंग नॉलेज एप्लीकेशन एंड स्किल रिलेटिंग टू एलिमेंट्री फंडामेंटल एस्पेक्ट एंड क्वेश्चन 1 विल बी बेस्ड ऑन सेक्शन ए ऑफ द सिलेबस। क्वेश्चन 1 जो है ये सेक्शन ए जो सिलेबस का है ना उसी पे पूरा बेस्ड होगा। सेक्शन ए जो सिलेबस का है उसी पे बेस्ड होने का मतलब ये है कि ये देख रहे हैं आप सेक्शन ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सेक्शन ए पे ही पूरा बेस्ड है आपका। ओके, और अभी हम चैप्टर टिक करवा देते हैं कौन कौन सा है। फिर पार्ट 2 ये भी 48 मार्क्स के लिए है। इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पार्ट 2 में टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है और हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन आप करेंगे तो 48 मार्क्स हो गए और ऊपर वाले से 12 मार्क्स मिल गए आपको, तो ये 60 मार्क्स हो गया। और ये दोनों जो है ना सेक्शन ए से ही पूछे जाते हैं। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड to answer 4 questions out of the 7 from this part. Each question shall carry 12 marks. Part 2 will be based on section A of the syllabus. पार्ट 2 जो है ये भी सेक्शन ए ही से ही सिलेबस के बेस्ड होता है और ये भी पार्ट 1 भी सेक्शन ए के ही सिलेबस से बेस्ड होता है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो आपका 80 मार्क्स का पेपर है उसमें से 60 मार्क्स तो आपको सेक्शन ए से मिलेंगे अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो। और अगर सेक्शन ए आपने कर लिया अच्छे से तो मतलब आपने 60 मार्क्स का अपना काम कर लिया। नेक्स्ट, सेक्शन ए में कौन कौन से चैप्टर आता है आप वो देख लेते हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स आ गया। पार्टनरशिप अकाउंट्स के बाद गुडविल, गुडविल के बाद है सेकेंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, क्योंकि डेथ तो कट गया है, डेथ अभी आएगा नहीं, अभी हम टिक करवा देते हैं क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। उसके बाद डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बाद आ गया आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स, ये सब सेक्शन ए के चैप्टर्स हैं। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर,
फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, और अब शुरू हुआ है सेक्शन बी। तो ऊपर वाले सारे जो इतने चैप्टर थे वो सब सेक्शन ए के चैप्टर्स थे। चलिए अब टिक करिए कौन कौन सा कटा है सिलेबस से, रिड्यूस्ड हुआ है, क्या क्या टॉपिक रिड्यूस किया है आईएससी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्टनरशिप अकाउंट है, और ये जो पार्टनरशिप अकाउंट है ये तो पूरा ही आ रहा है, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो इसको पूरा टिक कर लीजिए, ये पूरा करना है आप लोग को, सारी चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट। और गुडविल, गुडविल में भी कुछ भी नहीं कटा है, गुडविल भी पूरा ही पूरा आ रहा है। नेक्स्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें है एडमिशन, एडमिशन का भी ये तो आ ही रहा है पूरा। यहाँ पर जो रिड्यूस्ड हुआ है वो लास्ट टॉपिक आपका रिड्यूस्ड हुआ है। लास्ट टॉपिक कौन सा है, ये वाला जो है ये आ रहा है इस बार, ठीक है, ये इस बार आप लोगों का आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ये नहीं रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है ये वाला पार्ट, इसको काट दीजिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये पार्ट जो है आपका डिडक्ट हो गया है, ये नहीं आ रहा है इस बार यहाँ तक। फिर उसके बाद जो है ये हुआ, देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट में देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये एक कटा है एडजस्टमेंट विद रिगार्ड टू, ये पॉइंट डिडक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट जो है आपका ये प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑन पार्टनर्स लिखा है, ये भी आ रहा है। और ये जो है ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये भी आ रहा है यहाँ तक पूरा, ये भी है। जो डिडक्ट हुआ है वो ये वाला पार्ट डिडक्ट हुआ है, ये नहीं आ रहा है, एंड ये भी नहीं आपका आ रहा है, ये डिडक्ट हो गया ये पूरा ये पार्ट, ओके। नेक्स्ट डिज़ोल्यूशन, डिज़ोल्यूशन में ये आ रहा है पूरा। फिर उसके बाद ये भी है, बस ये जो है ना प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम, ये वाला जो है पार्ट ये नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, ये वाला पार्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए क्रॉस चेक कर लीजिए, मीनिंग ये सारी चीज़ें हैं, ये वाला पार्ट नहीं है बस। और ये तो नोट ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में इशू ऑफ शेयर्स है पूरा, ये भी है कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस। नेक्स्ट ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, ये भी आ रहा है, ये भी है, इसमें से कुछ भी नहीं डिडक्ट हुआ है। और इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स में ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहा है, प्रीवियस ईयर में कटा थे ये दोनों पॉइंट, लेकिन इस बार ये भी इंक्लूड कर दिया है। देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्या है, ये तो आ ही रहा है पहला पार्ट। सेकेंड आपका ये भी है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल मेथड, देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लमसम भी है, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन एनुअल इंस्टॉलमेंट भी आ रहा है इस बार। बस लास्ट वाला पार्ट कटा है, परचेज इन ओपन मार्केट जो है ना, यही वाला डिडक्ट करिए, बस एक पार्ट यही नहीं आ रहा है, बाकी पूरा आ रहा है। नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, फाइनल ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनीज से सारा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और एक बार आप खुद भी अपना चेक करिएगा सिलेबस, ये है फाइनल ऑफ कंपनीज का पूरा हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है आपका पार्ट बी, सेक्शन बी में, सेक्शन बी में तो कुछ भी नहीं डिडक्ट हुआ है, ये भी आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पूरा। नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पूरा है, कोई भी पार्ट का डिडक्शन नहीं है। देन
रेशियो एनालिसिस में कभी सारी चीज़ें आ रही हैं, कोई भी डिडक्ट नहीं हुआ है। रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशियो है, देन सॉल्वेंसी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, लास्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, ये सारा रेशियो सब कुछ आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी, ये है ना जो डिडक्ट था, ये इस बार ये भी आ रहा है। अर्निंग पर शेयर रेशियो भी आ रहा है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये पूरा यहाँ तक है और फिर ये नोट्स लिखे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है। ओके, और लास्ट में इन्होंने क्या बताया है, डेट, ये तो सब फिर प्रोजेक्ट वर्क की बात है। ये यहाँ पर पेपर 2 का प्रोजेक्ट वर्क लिखा हुआ है ना, 20 मार्क्स के लिए है प्रोजेक्ट, और 20 मार्क्स में 1 मार्क्स तो पूरा फॉर्मेट का है, 1 मार्क्स फॉर्मेट है। कंटेंट के लिए 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, फाइंडिंग्स का 2 मार्क्स होगा, और वाइवा जो होगा वो 3 मार्क्स का है। 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं तो 6 मार्क्स का वाइवा हो जाएगा आपका। देन प्रोजेक्ट के टॉपिक ये दिए हुए हैं 1, 2, 3, इनमें से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। और प्रोजेक्ट 1 तो हमने पूरा सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दी, चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्रोजेक्ट 3 की वीडियो अपलोड कर देंगे, तो 2 प्रोजेक्ट बनाना है आपका, 2 प्रोजेक्ट हो जाएगा।